ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
अनम्यूट मैं कर रही हूँ। अभी हुई? अभी आवाज आई? नहीं दीदी, आवाज आएगी तो हाँ आ गई दीदी। आ गई? आ गई दीदी। आज तो उन लोगों का बहुत लॉस हो गया। आ गई। इतनी देर से क्यों नहीं बोला रूबी तुमने? हाँ, तो ये श्री कृष्ण की अंग कांति है। तो कृष्णलोक या गोलोक पर व्योम में सर्वोच्च तथा सर्वगूढ़ प्रकोष्ठ है। सर्वगूढ़ मतलब जहाँ पर बहुत रहस्यमय लीलाएं होती हैं। बहुत रहस्यमय लीलाएं कहाँ पर होती है? निभृत निकुंज में। कुंज निकुंज निभृत निकुंज। अब देखो, महाराज हुआ वृंदावन में, राधा जी भी चली गई, कृष्ण भी चले गए, दोनों का ही मन नहीं लगा। लेकिन गीत गोविंदकार ने हमें बताया कि गोवर्धन की कदम खंडी में जो रास हुआ, माँ सभी के समक्ष किशोरी जी का हाथ पकड़ के कृष्ण ले गए। इसी प्रकार से निभृत निकुंज में हम जो मंजरी भाव से भगवान की उपासना कर रहे हैं, देखो एक बात को अच्छे से समझ लो। राधा जी जिन भावों से श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, राधा जी जिन भावों से श्री कृष्ण की सेवा करती है, वो भाव तो हमें कभी आ नहीं सकते, कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, तो हम क्या करें? सेवा, सेवा ही बचती है। सेवा से हमारा उद्धार हो जाएगा। सेवा का भाव हम रखेंगे। इसी प्रकार से नामो नामी एक है, श्री कृष्ण का भजन एक है। तो भजन क्या? सेवा। सेवा क्या कर रहे हैं? कृष्ण का नाम लेते जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं। ये सेवा हो रही है, इससे कृष्ण खुश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता इसमें नहीं है कि हमने उनको पत्रम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, एक पत्ता लेकिन प्रीति पूर्वक मुझे देता है, पुष्प प्रसन्नता के साथ प्रेम के साथ मुझे देता है, इतना भी नहीं है, मत दे। तोयम, ये दरवाजा बंद करना, बहुत आवाज आ रही है। तोयम मतलब जल, जल मुझे दे देता है, कुछ भी नहीं हो तो। मानो इतनी गर्मी है, मानो तुम्हारे हृदय में इतनी सी भी भावना आ जाती है, आज मेरे ठाकुर जी को थोड़ा जल दे देती हूँ, खसका शरबत पिला देती हूँ, थोड़ा रूह अफ़ज़ा देती हूँ, बहुत प्यास ही लग रही होगी, तो ये सेवा है। जब मैं सोचते हैं भगवान है, इन्होंने तो सब गर्मी प्यास सब बनाई है, इनको क्या प्यास लगती होगी। ये हम ऐश्वर्य में चले जाते हैं और सेवा से वंचित रह जाते हैं। तो हमारे हृदय में सेवा की भावना रहनी चाहिए। आजकल गर्मियों में है ना, बांके बिहारी में खूब फूलों का बंगला सस्ता है। हमारे घर में कम से कम इतना तो कि 2 पुष्प तो रोज चढ़ाए। और इसमें यह बात है कि जो गृहस्थ पुजारी हैं, यदि उनकी योग्यता इतनी है कि वो अपने घर में 2 नौकर 4 नौकर रख सकते हैं और भगवान के लिए कुछ भी नहीं, तो भगवान ने जन्म में दिया, अगले जन्म में सिंगट्टा दिखा देंगे। हम 10,000 रुपया हर महीना या 15,000 नौकरों पे खर्चा करते हैं, तो 5,000 भगवान पे नहीं कर सकते क्या? अच्छा कर दे, हम उनको खिला रहे पिला रहे सब कर रहे, इनका क्या करें? बांट दो, बांट दो, मंदिर में भिजवा दो, मठ में बांट दो, कहीं कुछ भी ऐसा करो। मैं प्रेरणा के लिए कह रही हूँ, दिखावे के लिए नहीं। प्रेरणा, जैसे कि तुम लोग को आइडिया मिले कि कैसे सेवा की जा सकती है। अभी जैसे कि ये था, अक्षय तृतीया थी, तो हमने श्रीमान रामन प्रभु से प्रार्थना करी कि आप जितने भी ब्रज में मंदिर हैं, आप वहाँ पर ठंडाई की बोतल है, सतुआ है, और वहाँ पर जहाँ भी ये कलश हो वहाँ पे शक्कर है, ये भिजवा दो। ये प्रारंभिक है, मैं ऐसा इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि शुरुआत तो हो कम से कम। इससे धीरे धीरे, अब जैसे कार्तिक आएगा, कार्तिक में कम से कम कुछ मंदिरों में थोड़ी थोड़ी बत्ती बनाई, एक एक डिब्बे में बना दी, हर मंदिर में एक एक डिब्बा पकड़ा दिया, क्या गया? तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सेवाओं से हमें अपने आप को वंचित नहीं करना चाहिए। इन सेवाओं का फल एक दिन क्या होगा कि हमारे अंदर भक्ति और परिपक्व अवस्था में हो जाएगी, क्योंकि जो मन हमारा यहाँ वहाँ बट रहा था, अब ठाकुर जी में लगने लग गया है।
अब हमें चिंता हो रही है कि अधिक मास आ गया तो ये हो गया, नरसिंह चतुर्दशी आ गई तो ये हो जाएगा, अब हमारा ये अभी गंगा दशहरा आ रहा है, अभी ये एकादशी आ रही है, चलो मंदिरों में आम भेज दो। ये शुरुआत है और ये करना चाहिए। एक आम भी दोगे तो भी ठीक है, कोई नहीं कहता। जैसे जिसकी सामर्थ्य हो, आप शास्त्रों की गहराई में जाएंगे तब वहां पढ़ने को मिलेगा कि सामर्थ्य के अनुसार गृहस्थ को खर्चा करना चाहिए। और जो लोग ये सब नहीं कर पाते, उनका धन किस में जाएगा? बेटा में, बेटी में, देवते में, देवती में, नाती में, पोता में, यहाँ वहाँ सब सरप्राइज गिफ्ट, ये सब ना उनका कल्याण कर रहे हैं ना हमारा। उनके हाथों से भी भगवान की सेवा कराओ। अच्छा, यद्यपि इसी गोलोक लीला को श्री कृष्ण ने अपनी अत्यंत शक्ति द्वारा इस प्रपंच में भक्तों के सुख विधान के लिए अवतरण कराया है। और सुंदर बात बताए, कितना सुंदर बता रहे हैं, ये ग्रंथ है कितना अद्भुत है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपने गोलोक चरित को, गोलोक लीला को इस भौम वृंदावन में भी प्रकट करा दिया, अवतरित करा दिया। अरे इतना ही नहीं, प्रकट ही नहीं हुए, जन्म लेकर के भी दिखा दिया। यशोदा के यहाँ पे जन्म भी ले लिया। किसके द्वारा? उनकी अचिंत शक्ति के द्वारा। क्यों? क्योंकि गोलोक धाम की वस्तु नीचे कैसे आ सकती है, यहाँ कैसे रह सकती है? तो भी उन्होंने यहाँ पे जन्म ले दिया। क्यों? भक्तों के सुख विधान के लिए। तो मैं जन्म क्यों लेता हूँ? ये तो भारी कारण है कि संभवामि युगे युगे। क्यों? धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना के लिए। ये मेरा एक्सटर्नल है, अंदर का कारण कि यदि मैं नहीं आऊंगा, लीलाएं नहीं करूंगा, तो ये भक्त जो है क्या कहेंगे आपस में? मेरी लीलाओं का गायन करके ये सुखी होते हैं। भगवान श्री राम ने सोचा, चलो जी तो रहे हैं, वनवास भी हो रहा है, राक्षसों को भी मार रहे हैं, चलो ऐसा कुछ भी करें कि लोग सीता को भी याद करें। मेरे साथ रही, मेरे इसने पैर दबाए, मेरे हर प्रकार की सेवा करी, मेरी रसोई बनाई। अच्छा, इतने सब के बाहर भी सीता जहाँ जहाँ रही वहाँ मेरा स्मरण करती रही। और देखो, देवी सीता वाल्मीकि के आश्रम में रही तो वहाँ बालकों को रावण सिखाती रही। तो ऐसी सी बात है कहेंगे। और कोई जैसे मेरा गुरुजी जैसा कोई होगा तो क्रोधित हो जाएगा, अरे हम राम का भजन नहीं करेंगे, उन्होंने सीता का त्याग क्यों किया? एक बालिका थी, चाइना से आई थी, और नौ उसके वॉकी टॉकी 9 लोग चारों तरफ घूम रहे थे गुरुदेव के कमरे के बाहर। तो वहाँ पे उसने कहा था कि मुझे राम की भक्ति बहुत अच्छी लगती है। सब बातें फिर माधव महाराज बाहर आए तो उन्होंने बताया क्या हुआ था अंदर। तो ये सब हुआ। तो महाराज जी ने कहा, अरे जिसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, देखो उनकी कृष्ण निष्ठा, देखो कृष्ण निष्ठा कैसी है, और देखो कैसा कल्याण करना चाहते हैं हमारा। और जिन्होंने ऐसा किया, तुम उनका भजन क्यों करना चाहती है? तुम कृष्ण का भजन करो। तो ऐसे तो ये भगवान की जो लीलाएं हैं, ये भगवान की, कभी वो ये बन करके आ जाते हैं कच्छप अवतार। अब समुद्र मंथन की कथा में बड़ी रुचि आती है। क्यों? एक ही देखो, भगवान को जैसे जरूरत पड़ी अवतार लेते चले गए। समुद्र मंथन में कितने सारे अवतार हुए। कच्छप अवतार हुआ, जब मंदाचल दबाना था तब अजित अवतार हुआ, फिर धन्वंतरी अवतार हो गया, और फिर मोहिनी अवतार भी हो गया। तो ये सब लीलाएं जो श्रीमद् भागवत में लीला है, लीला इनका क्या करे लीलाओं का? तो हमारे सारे के सारे लोग जितने भी आचार्य वर्ग है उन लीलाओं पे खूब टीका टिप्पणी करते हैं। अब श्लोक तो 2 लाइन का है, श्लोक ये 2 लाइन का है, अब व्याख्या देखो कैसी करी भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा। तथापि वे पर व्योम से अतीत तत्व है। यद्यपि, अच्छा तो धरती पर आ गए तो इसका मतलब हो गया कि नारायण ऊपर हो गए? नहीं, वो जहां भी रहेंगे, जिधर भी रहेंगे, वो इस पर व्योम से अतीत, पर व्योम भी उनको तक पहुंच नहीं सकता। ऐसे श्री कृष्ण को कौन जान सकता है? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, आपके श्री चरण कमलों की कृपा लेश के द्वारा जो अनुग्रहित है, जिन पर आपकी कृपा हुई है, जरा भी वे ही आपकी महिमा तथा आपके पर तत्व को समझ सकते हैं। आपके जिन्हें जनावत जे ही जाने, जिनको यमवेश गुणते तेने लभ्य है, भगवान जिसका वर्ण करते हैं उन्हीं को ये ज्ञान प्राप्त होता है।
वर्ण क्यों करेंगे भगवान किसी का? देखेंगे कि अरे इसके हृदय में तो मेरे प्रति अगाध ममता भरी पड़ी है, फिर भगवान उसको नहीं छोड़ते। भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई शास्त्र अथवा बुद्धि के द्वारा चिरकाल तक आलोचना करके भी आपको नहीं जान सकते। बहुत से लोग ये कहते हैं हम तो पढ़ लेते हैं, हम खुद पढ़ लेते हैं। कुछ आया क्या? कुछ नहीं आएगा। शास्त्र वही है, सब कुछ वही है, अपने पढ़ने से नहीं आता। तो क्या करें? कोई बहुत उन्नत भक्त हो, वो जब सिखाएगा, उसकी जो वाणी में श्रौत परंपरा है, उससे जो रंग बरसेगा, रस बरसेगा, अमृत बरसेगा, उसी से वो समझ में आएगा। आगे श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मा नारद ऋषि से कहते हैं, एष प्रपन्न वरदो रस्यात्म शक्तया यद्यत् करिष्यति ग्रहित गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रम विदं सजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं स यथा विजयम्। हे भगवान, आप अपने शरणागत भक्तों के प्रति वर देने वाले होकर रमा रूपा, लक्ष्मी रूपा अपनी आत्मशक्ति के द्वारा अवतार रूप में जो कुछ करते हैं, यदि जीव अपने प्रभु की उन महापराक्रमी लीलाओं के प्रति चित्त का संयोग कर ले, तो उसके समस्त कर्म शमल मल पाप सब दूर हो जाते हैं। तो अब पहले लीला करी, अब लीला से क्या किया तुमने बता दिया कि जो भगवान के शरणागत हो गया है, तो उस भक्त के प्रति भगवान अपने शरणागत भक्त को वरदान देते हैं। समदर्शी होते हुए भी भगवान सबके प्रति समान दर्शी है, परंतु क्या करे रावण का, उनकी शक्ति को चुरा लेना जाना चाहता है। क्या करेंगे भगवान? तो वर देने वाले होकर रमा रूपा उनकी जो आत्मशक्ति है, तो जो रमेश्वरी क्षमेश्वरी, रमेश्वरी समस्त लक्ष्मियों की ईश्वरी राधा जी हैं। तो बहुत सारी लक्ष्मी यहाँ हैं। बरहा जी के पास भी लक्ष्मी जी बैठी हैं। नरसिंह देवी के बागीशा यस्य बदले लक्ष्मी यस्य च वक्षसी, लक्ष्मी जिनके बक्ष में विराजमान है। इसी प्रकार से समस्त विष्णु तत्व जो होंगे, उनकी समस्त लक्ष्मियां होंगी अपने अपने अंश में। भगवान विष्णु की जो लक्ष्मी है, उनकी एक खास लिमिट है। सीता जी है, उनकी एक खास लिमिट है। इसी प्रकार से बरहा जी की पत्नी, उनकी खास लिमिट है। और जो रमेश्वरी, जो राधा जी हैं, जिनको शंकर रमेश्वरी कह रहे हैं, उनकी एक लिमिट है। तो भगवान की जो रमा रूपा उन आत्मशक्ति के द्वारा अवतार में जो कुछ भी वो करते हैं अवतार लेकर, तो जीव क्या करे? अपने उस स्वामी की, प्रभु की इन महापराक्रमी लीलाओं के प्रति अपने चित्त को जोड़ दे। भगवान क्या मांगते हैं? मन मांगते हैं। क्यों? ये जो जीव है ना, ये मन का बड़ा दास है। जैसा इसका मन नचाता है वैसे नाच लेता है। तू हर एक काम कर, मय्येव मनाधस्य मय्येव मनाधस्य मयि बुद्धिम निवेशया। तेरा मन मुझ में रख दे। तेरे से मन ही तेरे को घुमा रहा है, मेरी माया नहीं। तेरा मन मेरी माया से प्रभावित हो रहा है। कितना भी संकट आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, आती ही है जीवन में, यही हमारी परीक्षा लेती है कि हम कितने भगवान पर विश्वास करते हैं, कितने उनके शरणागत हैं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा करूँगा, मैं यहाँ चाल करूँ, यहाँ खेलूँ, यहाँ विपत्तियाँ आती हैं, हम रास्ता निकालने लग जाते हैं। इससे बात कर, उससे बात कर, 50 रास्ते निकालते हैं। भगवान पर विश्वास उतना नहीं कर पाते। जैसी विपत्ति आ जाए वैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः भक्त पुकार रहा है। यद्यपि और एक बात है कि अन्याभिलाषिता नहीं होनी चाहिए। भगवान जैसे हो वैसे रखे। अब मानो कि कोई भी हमारा बच्चा बीमार पड़ जाए, क्या करें? क्या करें? नरसिंह कवच पढ़ो, नरसिंह का मंत्र पढ़ो। अच्छा ठीक है, तो ये तो अन्याभिलाषिता हो गई ना। अब क्योंकि भैया हम उस तक हम उस स्थिति तक तो नहीं पहुंचे हैं कि हम तो विपद में नाम लेते ही हैं, हम तो वहां तक नहीं पहुंचे कि भैया कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, सबको छोड़ दो, है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो भगवान के नाम पर ये सब कर रहे हैं, तो एक तो नाम अपराध हो गया 10 नाम अपराध में से।
और दूसरा भगवान को पुकार रहे, तो भी भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, नरसिंह मंत्र ले लो, जप लो, हो जाएगा ठीक। उसको कभी अपनी माला में मत जप लेना, हमेशा या तो हाथ में जपना या दूसरी माला रखना। जो आपकी सेवा वाली माला है उसको इन सब बातों में शेयर मत करना, नहीं तो उसका तप सब नष्ट हो जाएगा। तो उन लीलाओं के साथ अपने चित्त को जोड़ ले। तो जब भजन होता जाता है तो पहले भगवान का नाम खूब निकलता है, उसके बाद भगवान का रूप प्रकट होता है, फिर भगवान का गुण प्रकट होता है, फिर भगवान का धाम प्रकट होता है। तो चित्त का संयोग कर लेंगे तो क्या होगा, सारे समस्त कर्म शमल, धीरे धीरे जो कर्म बैठे हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। कर्म नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएंगे, संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे, क्रियामाण कर्म नष्ट हो जाएंगे, अनारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। अब प्रारब्ध अनारब्ध का क्या तात्पर्य है, जो कर्म का लेखा खुल गया वो, अर्थात वो हमें इस जन्म के लिए जितना खुल गया। पर ऐसा भी बहुत सारा पुंज पड़ा हुआ है जिसका भी लेखा शुरू नहीं हुआ। तो भक्ति रसामृत सिंधु में यही बताया गया, ये जो है प्रारब्ध अनारब्ध, अभी जिसका लेखा जोखा शुरू नहीं हुआ, ना पाप का ना पुण्य का। पाप जब तक करते रहोगे तब तक नार के योनियों में जाते रहोगे, और पुण्य जब तक करते रहोगे तब तक स्वर्ग, वो भी एक प्रकार का नरक ही है, क्योंकि वहाँ है क्या है, पड़े रहो, सुरा पीते रहो, स्त्रियों के साथ, स्त्रियां तो पुरुष के साथ रमण करते रहो। क्या है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है, एक जैसा जीवन। और जहाँ समय काल पूरा हुआ, भाग जाए यहाँ से, चल नीचे गिर। तो स्वर्ग और नरक एक ही, इसलिए दोनों को साथ में रखा गया है। यदि स्वर्ग बहुत अच्छी चीज होती, नरक के साथ कभी नहीं रखते। स्वर्ग और नरक एक ही चीज है। इसी प्रकार से दान इत्यादि देते हैं हम लोग। वैष्णव को तो दिया नहीं, गरीब था, अरे गरीब था या अमीर था, भगवान के कभी कर्ता भाव मत रखना। दरिद्र के फल को कौन भोगेगा, ददाति प्रतिगृणाति च, उपदेशामृत में बताया गया था, जिसके साथ लेन देन करोगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो गरीबों को क्या करेंगे, भगवान का प्रसाद खिलाएंगे। ये दरिद्र बेचारा गरीब है, इस बेचारे की नहीं, ये सब मत सोचो। अमीर भी बेचारा है, क्योंकि उसको तो कृष्ण स्मृति बिल्कुल नहीं रह गई। अमीर तो और भी दुखी है ना, कृष्ण भक्ति का जीरो भी नहीं उसके पास। हम तो सबको मानते हैं, सब भगवान है, इनके दिमाग से यही नहीं निकल रहा है। तो साईं बाबा भी भगवान है, सब भगवान है। अब बताओ, महामूर्ख साईं बाबा भगवान कैसे हो गए? इस प्रकार से ये विधि विधान, इन सबको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि बच्चों को गीता सिखाओ और ये सब शक्ति तत्व समझाओ। तो अपने प्रभु की उन महापराक्रमी लीलाओं के अपने चित्त का संयोग कर ले, यानी चित्त को एकाकार कर ले। कैसे कर ले? जैसे कि आग जलती है और आग को देख करके लाख पिघल जाती है, उसी प्रकार से चित्त द्रवीभूत होता है, तो उसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। 7वें स्कंध के 15वें अध्याय में श्री नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, पहले तो नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को प्रहलाद का संवाद सुनाया। प्रहलाद महाराज भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की कथाएं सुनाई। उन्होंने क्या बताया, बहुत सुंदर है ये श्लोक, बहुत सुंदर है। योयाम निलोके बतभूरि भागा लोकम पुनाना मुनवीयन्ति। येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम। शंभुलिंग, शंभु लिंग, शंभु की पहचान है। और भगवान श्री कृष्ण मनुष्य लिंग, मनुष्य चिन्ह, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। आप लोग इस मनुष्य लोक में अति भाग्यशाली हैं, क्योंकि लोक पवित्रकारी, लोक पुण्या नाम, ये पुण्या नाम होना चाहिए इसके। लोक पवित्रकारी भक्त और मुनिगण समय समय पर आपके यहाँ
निवास करने वाले मनुष्य लिंगधारी साक्षात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा से आपके घर में आते रहते हैं। तो युधिष्ठिर, आप लोग बड़े धन्य हैं। क्यों धन्य? मेरे पास तो राज नहीं, कुछ भी तो नहीं है, अज्ञातवास दिया हुआ है मेरे को। वो अलग बात है कि अज्ञातवास का भी वरदान ले आए थे वो, कि वो किसी को दिखाई नहीं देंगे। कृष्ण की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। इसलिए यदि कोई भक्त सोचता है कि दुख सुख कृष्ण की इच्छा से आ रहे हैं, तो वो ही दुख उसके लिए मंगलकारी भी हो जाता है, वही दुख उसके लिए मंगलकारी हो जाता है। यदि वो ये समझ ले कि दुख मुझे कृष्ण ही दिया है। तो आप लोग पांडवों से दुख किसने भोगे? जहाँ पे परम पिता परमात्मा रात दिन बैठे रहते हैं, द्रौपदी उनको सख्य भाव से, हे सखे, सखे भाव से उनको रखती है। अक्षय पात्र मिला हुआ है जहाँ पर प्रसाद कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे से वरदानों के साथ ये लोग चल रहे हैं, लेकिन देखो कितने कष्ट और दुख हैं। मूर्ख लोग हमेशा सद्जनों को दुख देंगे ही देंगे। क्यों देंगे? भगवान की इच्छा है। क्या इच्छा है? और पाप भोग, चल मेरे भक्तों को दुख दे रहा है, तेरे को इतना धन दूंगा, इतना, तेरी बुद्धि नष्ट कर दूंगा, जा फिर करोड़ जन्मों तक। क्या उछल रहा है तू धन पर? क्या मैं वो मेरा कर रहा है? ठीक है। तो आप लोग इस मनुष्य लोक में अति भाग्यशाली हैं, क्योंकि लोग पवित्र करने वाले भक्त और मुनि, तो भक्तजन और मुनिगण क्या करते हैं? समय समय पर आपके यहाँ निवास करने वाले, मनुष्य चिन्ह धारण करने वाले साक्षात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा से आपके घर में आते जाते रहते हैं। इसी प्रकार से सप्तर्षि ध्रुव लोक में भी परिक्रमा करते रहते हैं। क्यों? कि ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिए। तो भैया, प्रतिष्ठा उसी की है जिसको भगवान ने कृपा पात्र बनाया है। संसारी प्रतिष्ठा से कौओं के बीच में एक हंस बैठ जाए तो क्या हो जाएगा, है ना? उसको कितना सम्मान मिल जाएगा। तो ये सब कौए हैं, सब जो ये प्रतिष्ठा इत्यादि के पीछे भाग रहे हैं। प्रतिष्ठा क्या है? शुक्री विष्ठा, स्वर की विष्ठा है, इसको लगाओ मत। ये सब जो है ना, शुक्री विष्ठा क्या क्या है? मैं महाराज जी का बहुत बड़ा सेवक था या थी, महाराज जी के अंदर मेरा प्रवेश था, महाराज जी हमसे ही सब काम करवाते थे, महाराज जी हमसे ही सब ग्रंथ लिखवाते थे, महाराज जी हमसे ही ये सब करते थे। ये इसके पीछे जो प्रतिष्ठा है, ये भगवान को सहन नहीं होती, नहीं होती भाई। यदि कोई लाख कहे, दीदी आपने अनुवाद किया, मैं बोल दूं यहाँ भागवत मरीचि माला का अनुवाद किया, दूसरे दिन ही दो कुछ भी थोड़ी बहुत बुद्धि तूने किया, तेरे बाप की भी ताकत है क्या? सब हम करवाते हैं। हम, मैं ही कितने शरीर धारण करके इस जगत को चलाता हूँ, कितने शरीर धारण करके। तो कभी भी हमारे अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए। यदि आ गया तो शुक्री विष्ठा लगा ली, और जहाँ शुक्री विष्ठा लगी है तो हमारी कैपेसिटी भी नहीं है, हमारी पोटेंसी भी नहीं है कि हम ऊपर के धाम में जा सके, क्योंकि हम तो शारीरिक इज्जत के लिए रो रहे थे ना। तो इसके लिए भगवान के दर्शन की अभिलाषा से आपके यहाँ जाते रहते हैं। और एक श्लोक देखिए, दशम स्कंद का दूसरा अध्याय। देवता आते हैं, जयति जन निवासो, देवकी के यहाँ भगवान जन्म लेने वाले हैं। तो देवता आकर के देवती के यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं बपुः वेद क्रिया योग तपः समाधिभिः स्तवारणं येन जनाः समीहते। हे प्रभु, देवता कह रहे भगवान से, संसार की स्थिति के समय समस्त देहधारियों के परम कल्याण के लिए आपने जिस विशुद्ध सत्वमय स्वरूप को प्रकट किया है, वह स्वरूप ही परम श्रेय को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। आप जो विशुद्ध सत्व हैं, और आपने इस देवकी के कारागार में
अपने स्वरूप को प्रकट किया है। आपका ध्यान, आपका चिंतन, आपका ये सौम्य मूर्ति, आपके शंख चक्र गदा पद्म, आपका पीताम्बर, आपका नील वर्णधार, आपकी अलकावलियां, आपके सुंदर सुंदर नेत्र, सुंदर कटाक्ष, सुंदर भौं, मकराकृति कुंडल, हाथों में आपके बाजूबंद, गले में आपके कौस्तुमणि, सुंदर बलमाला जो घुटनों तक लटक रही है, आपके पैरों में, यहाँ देवकी के यहाँ पर तो उनकी नुकीले वाले जूते थे। तो उसका जब इनका किया तो यह स्वरूप ही इसका दर्शन मंगल, ध्यान मंगल, श्रवण मंगल, उनकी बातें सुनो, उनकी बातें कहो, ये सब मंगलदायिनी है। तो परम श्रेय को प्राप्त करने का उपाय है। रसिक भक्तों की बात तो बहुत दूर रहे, मुहु रहो रसिका भूवि भावुका। हे जो भागवत ग्रंथ है, हे रसिको, हे भावुको, बार बार सुनो, बार बार कहो। तो उन रसिकों की बात तो बहुत दूर रहे। जो वैध भक्तगण है, अर्थात जो खाली विधि मार्ग से उपासना करते हैं। क्या विधि मार्ग का मतलब क्या? कर्तव्य विधि है, हमें करना चाहिए, इतने ही मात्र से। तो वैध भक्तगण भी आपके स्वरूप का आश्रय लेकर वैदिक क्रिया, योग, तप तथा समाधि के द्वारा आपकी अर्चना करते रहते हैं। तो रागानुभक्त तो छोड़ दो, ये जो साधारण भक्त है, वैदिक भक्त, वो आप किसी चतुर्भुज का आश्रय लेकर अपने वैदिक क्रियाएं करते हैं आपके नाम के लिए, और फिर ये आपके साथ परमात्मा समझकर योग करते हैं और तप भी करते हैं, और फिर कभी कभी समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो आपकी अर्चना पूजा करते हैं। यदि आप अपने विशुद्ध सत्यमय स्वरूप को प्रकटित ना करते तो आपके अर्चन पूजन से रहित होने। यदि भगवान की मूर्तियां प्रकट ना हो तो अर्चन क्या करेंगे? सूर्य को जल चढ़ा देंगे, उसके बाद चंद्रमा आएगा, सकट चौथ, करवा चौथ, तब चंद्रमा को चढ़ा देंगे, उसके बाद किसकी पूजा करें? अर्चन करने में जो आनंद आता है। देखो भैया, क्या है, आज एकादशी है, चलो आज एक काम करती हूँ, चंदन घिस लेती हूँ, फिर एकादशी पे हर तुलसी दल, मंजरी 12 दल मिल जाए मुझे, 2 दल, उस पर चंदन लगाती, सुंदर सुंदर केसर मिश्रित चंदन, और उस पर ब्रास डाल देती हूँ, कपूर थोड़ा डाल देती हूँ, सुगंध आ जाएगी, वो चंदन मिश्रित और भगवान पर चढ़ाती हूँ। यदि भगवान मूर्ति धारण ना करें तो अर्चन कैसे होगा? तो आप प्रकट नहीं करते तो अर्चन से रहित हो जाता है मनुष्य। तो उनमें अज्ञान तथा उसके फलस्वरूप अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति संभव पर नहीं होती। तो अब अज्ञान हो जाता उनमें, समझते नहीं, और अज्ञान के कारण क्या होता? जो भगवान का अपरोक्ष ज्ञान है, ये सब जो ज्ञान चल रहा है, एक तो भगवान हमारे सामने है, प्रकटित है, तो प्रकटित ज्ञान है जिसका आनंद खूब इन्होंने लिया, गोपियों ने खूब आनंद लिया। उसके घर उनके साथ ये माखन भी, उनसे माखन बुला लिया, चीटी निकाल दो कन्हैया, और भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत प्रकार के उन लोगों ने खेल खेले। तो यदि ये सब नहीं होता तो अब अपरोक्ष ज्ञान की, तो अर्थात प्रारंभिक अवस्था में अर्चन पूजन, अपने जो मंत्र हैं उनको ठीक से जपना, फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ उनको जोड़ना, और समस्त जगत से कछुआ की तरह मन को समेट लेना, आप एक सुंदर साधक बन जाओ। तो ऐसा में करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रश्न करिए। एक बात का अनाउंसमेंट तो तय है कि जो भी कथा होगी वो गुरुदेव की भागवत से ही होगी। ये जो कक्षा है ये नारायण गोस्वामी महाराज को समर्पित है।
इस क्लास में नारायण गोस्वामी महाराज के ग्रंथों का ही अध्ययन होगा। अरे हमारी बात तो छोड़ो, सारी दुनिया उनके ग्रंथों को पढ़ती है। उन्हीं के ग्रंथों का हम पठन पाठन करेंगे। क्यों? हम जानते हैं कि उनकी कृपा ही हमें मिलेगी। उनकी कृपा का आश्रय लेकर, उनकी कृपा का अवलंबन लेकर ये क्लास चल रही है। इस क्लास को चलाने का दूसरा कोई अभिप्राय नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी आपने 32वां श्लोक का जो अर्थ बताया कि जीव अपने प्रभु की महाप्रतिमा लीला के प्रति चित्त को संयोग कर लेता है, यानी भगवान कृष्ण के लीलाओं को संयोग करके अपने हृदय में बिठा के उनका भजन करता है, तो उनका कर्म पाप मल ये सब दूर हो जाता है। इनका ये कहना है। हाँ बिल्कुल, अपने चित्त को भगवान की लीलाओं से जोड़ लेना चाहिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी ये जो 33rd श्लोक में इसमें ये लिखा, क्योंकि लोग पवित्रकारी भक्त और मुनिगण समय समय पर आपके यहाँ निवास करने वाले मनुष्य चिन्ह धारण करने वाले पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा से आपके घर में आते रहते हैं। दीदी यहाँ पे कि लोग को क्या मतलब? यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे जो मुनि हैं जिनका दर्शन करके लोग पवित्र हो जाते हैं, ऐसे लोग भी आपके यहाँ पर आते जाते हैं। लोग पवित्रकारी, लोगों को पवित्र करने वाले मुनिगण। पुनाति 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 भुवन त्रयम, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, विष्णु मतलब राम कृष्ण जो, ये सारे जगत का मंगल करते हैं। लोग मंगलकारी जो मुनि हैं, ऐसे लोग आपके यहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि आपके यहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं। दीदी लोग को यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं जो हमारे जैसे 70 लोग से लेकर जितने भी हमारे लोग नहीं, लोग यहाँ पे लोग हैं। वो जो नहीं, लोग यहाँ पे लोग हैं, समस्त लोगों को, मनुष्यों को। का लिखे लोग। हरे कृष्णा दीदी, दीदी ये अपरोक्ष ज्ञान का क्या अर्थ है यहाँ? अपरोक्ष ज्ञान, एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, हम और आप सामने देख रहे हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। अपरोक्ष ज्ञान है। धीरे 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 अब जब हम भजन करते 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 परिपक्व हो जाएंगे, तब जाकर के भगवान को हम प्रत्यक्ष देख पाएंगे, साक्षात दर्शन होंगे। अभी तो अपरोक्ष है। अपरोक्ष साक्षात दर्शन, अपरोक्ष साक्षात ज्ञान हो गया। अपरोक्ष हो गया अपने आप को जोड़ना। अपरोक्ष मतलब कि छुपा हुआ दीदी, या फिर जो साधन भक्ति के द्वारा धीरे धीरे प्रकट होगा। फिर से बोलो दीदी। अपरोक्ष अर्थात कि प्रत्यक्ष। तो अभी हमें अपरोक्ष हो गया, नहीं दिखाई दे रहे। हाँ अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो साधन भक्ति के द्वारा धीरे धीरे प्रकट होगा, हाँ। जो हृदय में ही प्रकट होगा। ठीक है। बैंड हो गया पूरा। दीदी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी जो भगवान की फल वितरण की कथा दीदी कौन से स्कंद में है? किसकी? दीदी जो फल विक्रेता एक माता, एक महिला थी जो ब्रजवासी थी, ठाकुर जी ने जिनको बहुत सारे फल दिए थे, मतलब दशम स्कंद अभी हमने छुआ नहीं है, हम उसको छूने वाले हैं, क्योंकि इसके 90 इसके चैप्टर्स हैं, तो एक के बाद एक सब हम चाहते हैं कि जो बहुत ही बढ़िया कथा कहता है, जिसके मुख से रस बरसता है। और अनुराधा दासी नॉट खंडेलवाल, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि आप अच्छा बोलते हो लेकिन आवाज़ बहुत स्लो है, इसके लिए आप अपने लिए एक माइक का प्रबंध कर लो। आप जब भी कथा बोलो, प्रश्न पूछो, माइक रखो। हम चाहते हैं कि ये क्लास ऐसी हो जाए कि एकदम जब भी मानो किसी को सुनना चाहे तो मालूम पड़े कि गूगल में आप ही बोल रहे हैं। किसी ने कहा भैया पुरंजन उपाख्यान, तो जल्दी से पता चला कि पुरंजन उपाख्यान गूगल पे आ गया और भारती बोल रही है, पुरंजन उपाख्यान आ गया, सुधा बोल रही है। तो सुंदर सुंदर ऐसी कथाएं हम चाहते हैं।
ये आप लोग अपना कल्याण भी कर रहे हो, जगत का भी, और हजारों लाखों वर्षों तक ये बना रहेगा। इसलिए हम बेस्ट ऑफ बेस्ट देना चाहते हैं। वी वांट टू गिव बेस्ट टू बेस्ट। आज हमारा देखो आधा क्लास निकल गया है ना, अब लॉस हो गया ना कथा का। बहुत से लोग बहुत दिनों बाद सुनते हैं। फेसबुक वाले जब भी सुनना करो तो किसी एक अपने फ्रेंड को फोन कर दिया करो कि नहीं आ रही आवाज। दीदी आप सारे ग्रंथ का सब पढ़ाएंगे कि बस हमने दीदी सारा सुनना है, भागवतम पढ़ी नहीं है अभी तक? हाँ बिल्कुल, भगवान हमें और आपको शक्ति दें, आयु दें, बल दें, बुद्धि दें, तो क्यों नहीं। हरि बोल दीदी। हाँ, भगवान के द्वारा दी हुई आयु, बल, बुद्धि सब से ही होगा। पर ग्रंथ पढ़ना ही भगवान का साक्षात्कार है। इससे बढ़कर मन किसी और चीज में लग ही नहीं सकता। ग्रंथ पढ़ने के बाद जो भजन में उत्साह उमंग आती है ना, ग्रंथ पढ़े फिर उत्साह उमंग आ जाता है। और ठीक है, पुरंजन उपाख्यान का दूसरा भाग, पहला भाग समझ में आया है ना। भारती नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज भारती दीदी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई है शायद। पहला अध्याय भारती दीदी ने बोला और आज दूसरा। सुनो सुधा, तुम्हारे पास पहले उसका सारांश है जो कल भारती ने बोला? नहीं दीदी, मेरे पास सारांश नहीं है, उसका ग्रंथ है मेरे सामने। ग्रंथ तो फिर पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ना, लंबा हो जाएगा। सारांश साधना दीदी के पास है। साधना हरे कृष्णा दीदी मेरे पास है, दंडवत प्रणाम। हाँ तो साधना जी आप बोलिए। कल वाला दीदी? हाँ कल वाला शॉर्ट में बोलिए। ठीक है दीदी। सब लोग ध्यान से सुन लें। पुरंजन उपाख्यान गुरुदेव का फेवरेट था, क्योंकि इसी से ही हमारे को संसार से वैराग्य होता है। दीदी ये चतुर्थ स्कंद है और उसमें दीदी ने पहले बोला है, आज्ञा दी है 25वें के लिए, जो कि 1066 पेज से है। और उसके बाद 26वां उपाख्यान आएगा, पुरंजन उपाख्यान की दूसरी कथा आएगी, जो कि पेज नंबर 1080 से है। हाँ तो आप प्राचीन भरी का मत सुनाओ, प्राचीन भरी के बाद जो उनके वंश में ये पुरंजन आए वहां से सुनाओ। ठीक है दीदी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव जैन नित्य लीला प्रवेश श्री अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज के चरण सरोज में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात अपने दीक्षा गुरु श्री अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मेरी शिक्षा गुरु भगवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी कृपा की वांछा करती हूँ और उनकी प्रेरणा से मैं आज बोलने की कोशिश करूँगी। दीदी ने कहा है कि 25वें में जो है, हमें जो कल दीदी ने बताया था उसमें 9 द्वार बताए थे, जिसमें कि 2 हमारी आंखें, 2 हमारे कान, 2 नासिकाएं, 6 ये हो गए। एक हमारा मल द्वार, एक हमारा जनन द्वार और एक मुख, और एक मुख। हाँ जी, मुख। और इसी में जो राजा पुरंजन है, ये अपनी ऐसे घूमता जा रहा था और वहाँ पुरंजन प्रदेश में पहुंचकर अपनी पत्नी, इसने एक सुंदर औरत को देखा जो कि 16 वर्षीय युवा थी और उससे इसने याचना की कि तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ और तुम मेरे साथ संग रहकर मेरे साथ रहो और हम अपने विषय भोगों में लगे रहेंगे। और ऐसा उन्होंने 100 वर्ष तक किया भी। और इसके फलस्वरूप हुआ क्या कि जो पुरंजन है
वो पूरी तरीके से पुरंजनी के ऊपर ही आश्रित होकर रह गया। जैसा वो चाहती थी वैसा वो करता था। वो उसके हाथों की कठपुतली बन गया एक तरीके से, क्योंकि अगर वो मदिरा पान करती तो वो भी मदिरा पान करता, वो अगर रोती तो वो रोता, गाती तो गाता। और इसी तरीके से उन्होंने अपना सारा समय विषय वासनाओं में वेस्ट कर दिया, व्यर्थ कर दिया। अब इसके बाद जो हमारी कथा है वो राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और कुपित रानी को सांत्वना प्रदान करना है। देवऋषि नारद ने प्राचीन बद्री राजा को बताया कि एक बार पुरंजन मन नामक सेनापति के साथ पंचप्रस्थ नामक वन में आखेट अर्थात शिकार के लिए रथ में सवार होकर गया। वह रथ 5 प्रकार की चालों से चलता था। उसने वन में जाकर साधना जी एक मिनट, ये जो भी बता रही है ना 5 चाल ये सब, हाँ इन सब के प्रतीक, ये सब सिंबॉलिक मीनिंग आएंगे इसके, इसलिए शब्दों पर ध्यान दें। पर से देना मेरा अच्छा दीजिए। आप सब लोग सिंबॉलिक मीनिंग्स पर ध्यान दें, कथा ध्यान से सुने। हाँ। इस रथ के 2 दंड, 2 चक्र, 1 धुरी, 3 ध्वज दंड, 5 डोरियां, 1 रस्सी की लगाम, 1 सारथी, एकमात्र रथी के बैठने का स्थान और जो 2 जुए बंधन स्थान थे और उनके 5 हथियार और 7 आवरण थे। अब उसने वन में जाकर अपने तीक्ष्ण बाणों से निर्दोष जंगली जानवरों का संहार करना शुरू कर दिया। यदि कोई जीव मांस के प्रति अत्यंत आसक्त होकर पशु हत्या करना चाहता है तो वह पशुओं का वध शास्त्र के नियमानुसार ही कर सकता है। पशु हत्या की आज्ञा किसी श्राद्ध आदि में उचित देश, काल और परिस्थिति में ही संभव है। लोभी राजा भी वन में शिकार कर सकता है, लेकिन केवल उतना जितनी आवश्यकता है। हे राजन, जो जीव शास्त्रों के नियमानुसार कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वह कर्मों से प्राप्त ज्ञान के कारण उन कर्मों के फलानुसार इस संसार सागर में फंसते नहीं हैं। लेकिन जो जीव अभिमानवश शास्त्रों की बातों को न मानकर मनमाने ढंग से कर्म करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। राजा पुरंजन ने पशुओं पर बाणों की बरसात करनी शुरू कर दी, जिससे कि वह बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़ने लगे। आवाज मत करो। साधु पुरुष इस प्रकार जीव हत्या को देखकर बहुत दुखी हुए। यह दृश्य उनके लिए असहनीय था। अब पशुओं का वध करते करते पुरंजन भी थक गया तथा भूख प्यास से कातर होकर राजभवन में वापस आ गया। नहा धोकर वह भोजन ग्रहण कर उसने कुछ देर विश्राम किया। तत्पश्चात अलंकारों से विभूषित, मद से उन्मत्त होकर काम के वशीभूत अपनी सुंदर पत्नी को ढूंढने लगा, परंतु वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी। उसके बाद पुरंजन प्रिया को न देख पाने के कारण परेशान हो गया। वह सखियों से उसके विषय में पूछने लगा। मेरी प्रिया मेरा दुख दूर करती है, बताओ मेरी प्रिया कहाँ है? उन्होंने कहा कि हम आपकी प्रिया के मन में क्या चल रहा है नहीं जानते। वह पृथ्वी पर बिना बिछोने के ही पड़ी है। नारद जी ने राजा को बताया कि अपनी पत्नी को इस हाल में पड़ा देख वह शोकाकुल हो गया। उसने अपनी पत्नी को बड़े प्यार से समझाने की चेष्टा की, यहाँ तक कि उसके चरण स्पर्श भी किए। वह गोदी में बिठाकर कहने लगा, सेवकों को उचित दंड देना ही स्वामी का उन पर अनुग्रह होता है, मतलब कृपा होती है। वे सेवक मूर्ख हैं जो अपने स्वामी के उपकार को समझ नहीं पाते। हे सुदर्शने, तुम हमारी अधीश्वरी हो, हमें अपना समझकर मुख कमल दिखलाओ। पुरंजन कहता है, मैं वीर हूँ और तुम मेरी वीर पत्नी। मैं तुम्हारे प्रति शत्रुता का भाव रखने वाले को
या अगर किसी ने तुम्हारे प्रति अपराध किया है तो उन्हें उचित दंड दूंगा। यदि वह कृष्ण भक्त या वैष्णव नहीं होंगे, ऐसा कोई भी निडर व्यक्ति तीनों लोकों या उसके बाहर नहीं है जो कि तुम्हारे प्रति अपराध करके जीवित रह सके। मैंने आज तक तुम्हारा ऐसा उदास भयावह चेहरा कभी भी नहीं देखा। मैं बिना अनुमति लिए व्यसनवश शिकार करने वन में चला गया था। यह मेरा अपराध है। मुझे अपना हितैषी समझकर मेरा अपराध क्षमा कर प्रसन्न हो जाओ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दीदी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ। दीदी, ये भागवत खरीदने का दिमाग में तो था कि खरीदनी है और पढ़नी है, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे कभी जैसे आपने पढ़ाई है, कभी कल्पना से बाहर की चीज है। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बरसाना। ये आपके ऊपर कृष्ण की कृपा है, कृष्ण कृपा दीदी, है। उनको तो अभी हम कुछ नहीं जानते, हम तो आपको ही, हमारी पहुंच तो आप तक की नहीं है, उनको कहाँ जाने दें। ये सब तो आप ही हमारे लिए अभी कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण की इच्छा से ही संभव है। और आप बिना मेरे कहे आपने तैयारी करके रखी, ये कृष्ण की प्रेरणा है। ऐसी भजन में लगे रहिए बस। बहुत सुंदर। आगे का आज कौन बोल रहा है? दीदी, ये आज का ही था सेकंड वाला चैप्टर। आज का ही था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब कल सुधा दीदी की बारी है। दीदी दीदी, प्रथम किरण का कहो तो वो सुनना था। प्रथम नहीं, मैं तो चाहती थी कि कल वाला भी फिर से रिपीट हो। तो दीदी मैं बोल देती हूँ पूरा, फिर मैंने तो इसलिए शॉर्ट में बोला, मैं बोल देती हूँ दीदी। पहला वाला बोलो, कल वाला। हाँ जी दीदी, बोल रही। प्रचेताओं के द्वारा श्री हरि की आराधना और पुरंजन उपाख्यान का प्रारंभ। श्री मैते जी कह रहे हैं वितुर जी से, प्रचेता प्राचीन बरही के पुत्र थे ना, वहाँ से बोलो आप। भगवान रुद्र पुरंजन से ही बोलो। प्राचीन भरी का यज्ञ वाला हिस्सा छोड़ दीजिए कि वो आपका हाँ, उसके आगे से बोलिए जो वो अब उससे मिलता है। ठीक है दीदी। नारद जी बोले, हे राजन, आपने यज्ञ में अनेकानेक पशुओं की बलि दी है। ये सब बदला लेने के लिए क्रोध से जल रहे हैं। वे तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे तीक्ष्ण सींगों से बदला लेंगे। मैं आपको पुरंजन उपाख्यान सुनाता हूँ, जिससे आप इस संकट से उबर जाएंगे। हे राजन, पुरंजन एक महायशस्वी राजा था। उसका एक सखा था अभिज्ञात, जिसे उसने छोड़ दिया था। पुरंजन अपने स्थूल की भोग पूर्ति के लिए भूमंडल के समस्त नगरों में इधर उधर घूमता रहा, जहाँ वह अपनी इच्छा की सिद्धि कर सके। घूमते घूमते उसने हिमाचल के दक्षिण में स्थित 9 द्वारों से युक्त एवं समस्त लक्षणों से संपन्न एक पुर को देखा। उस पुर की शोभा अतुलनीय थी। वह सब प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न था। वहाँ जंगली जानवर भी मुनियों की तरह अहिंसा धर्म का पालन करने वाले थे। वहाँ उपवन में उसने परम सुंदरी को देखा, जिसके 10 सेवक भी थे और बहुत सारी ललनाएं थी। वह एक 16 साल की किशोरी थी। वह अपने लिए एक स्वामी ढूंढ रही थी। एक 5 फन वाला सर्प द्वारपाल के रूप में उस सुंदरी की चारों ओर से रक्षा कर रहा था और उस सुंदरी का रूप लावण्य अलौकिक था। वीर पुरंजन उस कामनी के कटाक्ष बाणों से घायल होकर लज्जा और मुस्कान से मधुर वाणी में उससे पूछने लगा, हे पद्म पलाश लोचने, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? कहाँ से आई हो? यहाँ क्यों आई हो? तब उसने कहा, हे सुश्रु, तुम्हारे अनुवृत्ति इन समस्त व्यक्तियों में से 11वां महाशूरवीर एक व्यक्ति है। वह कौन है? ये सब ललनाएं एवं तुम्हारे आगे आगे चलने वाला सर्प कौन है? इस निर्जन वन प्रदेश में तुम अपने पतिदेव को ढूंढ रही हो। तुम्हारे चरणों की सेवा करके उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मैं एक वीर श्रेष्ठ पुरुष व पराक्रमी हूँ। जिस प्रकार
लक्ष्मी नारायण के साथ मिलकर वैकुंठ को अलंकृत करती है, मैं भी उसी प्रकार या तुम भी मेरे साथ मिलकर इस शेष नगरी को अलंकृत कर सकती हो। तुम्हारे सौंदर्य एवं प्रेम भरी मुस्कान ने मेरे चित्त को खंड विखंड कर दिया है। श्री नारद जी कहते हैं कि राजा प्राचीन बहे व पुरंजन व्याकुल होकर उस सुंदरी से याचना करने लगा। वह सुंदरी भी उसके प्रति मोहित हो गई। वह बड़े आदर के साथ बात करने लगी। हे पुरुष श्रेष्ठ, ना तो मुझे अपने ना किसी दूसरे के नाम का पता है। केवल मैं यह जानती हूँ कि पुरी ही मेरा आवास स्थान है। यह समस्त नर व नारियां मेरे सखा और सखियां हैं। यह सर्प मेरी पुरी की हर समय रक्षा करता है। तुम भी मेरे समान इंद्रिय सुख की इच्छा रखते हो। मैं अपने सखा व सखियों के द्वारा तुम्हारे लिए भोग की समस्त सामग्रियां उपस्थित करूंगी। सभी भोग्य सामग्रियों का इच्छा अनुसार भोग करते हुए 100 वर्षों तक इसी 9 द्वारों से सुशोभित पुरी में निवास करूं। मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसके साथ रमण करूंगी? संसार त्यागी जन तो गृहस्थ आश्रम के सुख के विषय में कुछ जानते ही नहीं हैं। हे महाभाव, पृथ्वी पर ऐसी कौन सी रमणी होगी जिसका मन तुम्हारी सुकोमल सांप जैसी गोलाकार भुजाओं का आलिंगन नहीं चाहेगा। नारद जी ने कहा, हे महाराज प्राचीन बहे, इस प्रकार उन दोनों ने एक दूसरे का समर्थन करते हुए 9 द्वार युक्त पुरी में प्रवेश किया और 100 वर्ष मनोरंजन में व्यतीत किए। वहाँ गायक पुरंजन का गा कर यशोगान करते थे। वह ग्रीष्म ऋतु में कामनियों से घिरकर सरोवर में वह जल क्रीड़ा करता था। उस पुरी के ऊपरी भाग में 7 व नीचे के भागों में 2 द्वार बनाए गए थे ताकि वहां से बाहर निकलकर राजा भिन्न भिन्न विषयों का भोग कर सके। ऊपरी भाग में स्थित 7 में से 5 पूर्व में, 1 दक्षिण में और 1 उत्तर दिशा में था। इसके अतिरिक्त 2 द्वार पश्चिम दिशा में थे। पूर्व दिशा की ओर खद्योता और आविर्मुखी 2 द्वार एक स्थान पर बने थे। इन द्वारों के द्वारा वह अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक जनपद में जाता था। इसी पूर्व दिशा में और भी 2 द्वार एक स्थान पर बने थे जिनके नाम नलिनी और नालिनी थे। पुरंजन अपने अवधूत सखा के साथ इन द्वारों से सौरभ नामक प्रदेश में जाता था। पूर्व की ओर एक प्रधान द्वार था। इस द्वार से रसज्ञ और विपण के साथ बहुधन और आपन नामक प्रदेश में जाया करता था। दक्षिण दिशा में पितृही नामक द्वार था। श्रुतिधर के साथ वह दक्षिण पांचाल राज्य में जाया करता था और उत्तर दिशा के द्वार का नाम देवभू था, जहाँ से वह श्रुतिधर के साथ उत्तर पांचाल में जाता था। असल में ये बात कानों के बारे में की गई है। पुरी की पश्चिम दिशा में शिशन नामक द्वार था जिसका नाम आसुरी था। दुर्मत की सहायता से वह ग्रामक नामक प्रदेश में जाया करता था। निश्चिति नाम का एक अन्य द्वार पश्चिम दिशा में था। लुब्धक के साथ वह वैशस प्रदेश की ओर जाता था। हे महाराज, उस नगर में निर्वाक और पेशस्कृत 2 अंधे निवासी थे। पुरंजन इन दोनों की सहायता से इधर उधर जाकर नाना प्रकार के कर्म करता था। वह अपने प्रधान सेवक विशुचि के साथ होने पर स्त्री पुत्र के कारण उत्पन्न मोह मानसिक शांति का अनुभव करता था। वह अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था। पत्नी के कहने अनुसार कार्य करता था। पत्नी के रोने पर रोना, गाने पर गाना, उसके मदिरा पान करने पर स्वयं भी मदिरा पान करना आदि मस्त क्रियाएं करता था। वह मूर्ख, इच्छा न रहने पर भी घर में पाले हुए बंदर के समान उस रानी के कार्यों का अनुकरण करने लगा। हे राजन, उस रमणी का एक बहुरूपधारी सखा था। वह अपनी पत्नियों के पूजा उपहार आदि अर्पण करता था। दीदी, ये लाइन मुझे समझ नहीं आई कि वह अपनी उस रमणी का एक बोलो बहुरूपधारी सखा था। वह अपनी पत्नियों के पूजोपहार आदि अर्पण करता था। बहुरूपधारी सखा ना, उसका प्रतीकात्मक अर्थ निकालेंगे बाद में।
अच्छा ठीक हाँ है। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। बढ़िया चल रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ें, और पुरंजन उपाख्यान के नोट्स सबको बनाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा ये। पहले 5 दिन का सुन लो, उसके बाद सैटरडे संडे आएगा ना। और सुधा, हमने वो भी डिस्कस किया था कि प्रथम किरण शॉर्ट में क्या है, द्वितीय किरण शॉर्ट में क्या है, तृतीय किरण शॉर्ट में क्या है। जी दीदी वो तैयार है दीदी कई लोगों का। तो हम अगले हफ्ते चारों की। हम वो क्लास रख ही लेंगे, आगे का बाद में पढ़ेंगे। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। 4 किरणों का सार कई लोगों ने, हम में से कई लोगों ने ढूंढ करके उसका सार बनाया हुआ दीदी, नोट्स लिखे हुए हैं उसके चारों किरणों। तुम सब लोग पंडित हो गए, ये अब विद्वत सभा हो गई। बहुत सुंदर हुआ है। ठीक है, कीर्तन। दीदी हरे कृष्णा दीदी, मैं हरे गाऊं कृष्णा फूलों दीदी, का मैं बगले का भजन? कौन 2 जन बोले? दीदी कौन? आप बोल दीजिए, हरि बोल। कौन? नाम बोलो ना। एक अच्युत प्रिया और एक शालू दीदी, 2 लोगों ने बोला है। दोनों ही गा दो। दीदी दोनों प्रणाम दीदी। हाँ दीदी फूल बंगले का आपने कहा था ना, वो उसका भजन हाँ नहीं ठीक है। है, हाँ गाओ फूल बंगला। गाओ गाओ। फूलों में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, फूलों में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, चकित भक्त रूप माधुरी में भोरी, चकित भक्त रूप माधुरी में भोरी, फूलों में सजी कैसे राधा माधव जोड़ी, फूलों में सजी कैसे राधा माधव जोड़ी, फूल शिष्ट मुकुट फूलपुर न्यारी, फूल शिष्ट मुकुट फूलपुर न्यारी, फूल बाजू बंद फूल के हार भारी, फूल बाजू बंद फूलों के हार भारी, फूल करधनी फूल नथवारी, फूल करधनी फूल नथवारी, फूलों में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, फूलों में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, फूल कान कुंडल फूल तितवारी, फूल कान कुंडल फूल तितवारी, रूप का क्या कहना फूलों के सारे गहना, रूप का क्या कहना फूलों के सारे गहना, मन मंदिर में रहना मैं तो जाऊं बलिहारी, मन मंदिर में रहना मैं तो जाऊं बलिहारी, फूलों में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, फूलों में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, फूलों के तिलक सर्वांग शोभे है फूल, फूलों के तिलक सर्वांग शोभे है फूल, चरणों में वंदन क्या मुझ तिहारी, चरणों में वंदन क्या मुझ तिहारी, दास मधुसूदन का वंदन क्या मुझ है तिहारी, दास मधुसूदन का वंदन क्या मुझ है तिहारी, फूलों में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, फूलों में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, चकित भक्त रूप माधुरी में भोरी, चकित भक्त रूप माधुरी में भोरी, फूलों में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, फूलों में सजे कैसे राधा माधव जोड़ी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, साई गौर हरि बोल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। शालू तुम गाओ भी। हरे कृष्ण जी। तुम्हें सर्वेश्वर स्वर भजेंद्र कुमार, तुम्हारे इच्छाए विश्वे सजान संहार, तब इच्छा मत ब्रह्म करना सजाना, तब इच्छा मत विष्णु करना पालाना, तब इच्छा मत शिव करना संहार, तब इच्छा मत माया सजे कारागार, तब इच्छा मत दिव्य जाना मैं मरा,
स्मृति निपाते दुख सुख संगठान मिच्छा माया बाधा जीव आशा पास तीर तब इच्छा बिना पीछू करते न पारे तुम्ही का रक्षा किया पालते हमारे तुम्हारे शरण बिना आशा नहीं आरा निज बल के प्रति भरोसा छड़िया तुम्हारे इच्छाए आशी निर्भर करिया भगवती विरोधी दीदो की तुम्हारे इच्छाए तारे जीवन मरना तुम्हें सर्वर स्वर बजेंद्र कुमार तुम्हारे इच्छाए विश्व सर्जना संहार जय बजेंद्र नंदन जय बजेंद्र नंदन गजेंद्र नंदन जय विजेंद्र जय ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। हरे कृष्णा। इसका अर्थ भी पढ़ दो शादी। ठीक है। हे विजेंद्र नंदन, आप तो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, स्वयं भगवान हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही विश्व की सृष्टि एवं प्रलय होती है। आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं तथा विश्व पालन करते हैं। आपकी इच्छा से ही शिव जी संहार करते हैं तथा माया संसार रूपी कारागार की सृष्टि करती है। आपकी इच्छा से ही जीवों का जन्म और मरण, सुख दुख तथा स्मृति निपात, धन ऐश्वर्य का नाश होना संगठित होता है। मायाबद्ध जीव व्यर्थ ही सांसारिक आशा रूपी रस्सी में बंधा हुआ है, अर्थात सांसारिक आशाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता रहता है, परंतु आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकता। अतः हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे पालक हो। आपके चरणों की प्राप्ति के अतिरिक्त मेरी कोई आशा नहीं है। मैंने तो अपने बल और बुद्धि का भरोसा छोड़ दिया है तथा अब मैं संपूर्ण रूप से आपकी इच्छा पर ही निर्भर हूँ। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं तो अत्यंत ही दीन व अंकिंचन हूँ। मेरा जन्म मरण तो एकमात्र आपकी इच्छा पर ही निर्भर है। हरे कृष्णा देवी दंडोत। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।